आइए दोस्त, एक दो सवाल है आपको, बहुत बार ये सवाल आपको परेशान कर देती है। ये शब्द समतापीय क्या होता है और विषम तापीय क्या होता है। ये दो वर्ड में अक्सर मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त उलझे हुए रहते हैं कि आखिर समतापीय जीव क्या है और विषम तापीय जीव क्या है। सम वर्ड के मतलब होता है दोस्त बराबर। सम के मतलब आप लोग समझ लीजिए बराबर, और ताप का मतलब तो आप लोग जानबे करते हैं, जिसका तापमान जो हो बराबर हो, इक्वल हो, वो समतापीय जीव होते हैं। कैसे? जैसे आप लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि वैसा जीव जिसके ऊपर वातावरण के कारण या वातावरण से के कारण उसके तापमान पर कोई प्रभाव न पड़े, तापमान पर कोई प्रभाव न पड़े। वैसा जीव जिसके ऊपर वातावरण के यानी कि उसके तापमान पर कोई प्रभाव न पड़े। जैसे आप मनुष्य को ले सकते हैं और मनुष्य का सेल्सियस में बात किया जाए तो इसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फahrenheit आप लोग जानते करते हैं 98.6। तो कितना भी ठंड क्यों ना हो, चाहे वो आप कश्मीर में हो या कहीं पर हो, और आपके बॉडी का जो टेम्परेचर कितना भी ठंड हो, हाँ आपको महसूस ठंड होगी, लेकिन जैसे ही आपको थर्मामीटर लगाकर आपको जांच कर जाएगी तो आपका जो तापमान 37 डिग्री सेल्सियस ही आएगा। तो वो मेरे कहने का मतलब है दोस्त कि वैसा जीव जिस पर बाहरी वातावरण के कोई उसके तापमान पर कोई प्रभाव ना पड़ो, चाहे वो ठंडा हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो बरसात हो, कोई भी सीजन हो, बस उसका जो तापमान है तो वो जो है। अब गर्मी हो और गर्मी में आपको गर्मी महसूस होती है, आपके तापमान में कोई वृद्धि नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि 37 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। बस यहीं से थोड़ा सा मोड़ लीजिए। वैसा जीव जिसके ऊपर वातावरण के कारण उसके तापमान पर प्रभाव पड़े, उसके तापमान पर प्रभाव पड़े। जैसे आप लोग देख लेंगे कि कीट को सरीसृप का मतलब होता है रेंग कर चलने वाला पशु। रेंग कर चलने वाले पशु को हम लोग सरीसृप बोलते हैं। जैसे आप सांप को ले सकते हैं। उभयचर क्या होता है? उभयचर का मतलब वो ऐसा जीव जो जल में भी रहे और स्थल पर भी रहे। जैसे मेढक की बात करते हैं तो मेढक जो है ये जल में भी रहता है और स्थल यानी कि धरती पर भी रहता है। और समतापीय को आप लोग उष्ण रक्तीय जीव भी कहेंगे या स्तनधारियों में और पक्षियों में। जैसे आप पक्षी को देखते हैं, उनका पंख केवल उड़ने के लिए ही नहीं बनाया गया, वो अपनी टेम्परेचर को मैनेज करती है, वो अपनी टेम्परेचर को बनाए रखती है। आप कभी देखिएगा मुर्गी उर्गी को पंख हटाकर उसके नीचे जो होती है गर्म महसूस होती है। तो मेरे भाई कहने का उद्देश्य है कि जो उन लोगों का पंख होता है पक्षियों का, वो उन लोगों का तापमान को संतुलित रखता है। स्तनधारी का मतलब होता है वैसा जीव जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हो, वैसा जीव जो दूध पिलाता है। जैसे गाय भैंस, हम लोग भी स्तनधारी है। तो मेरे भाई समतापीय जीव क्या होते हैं और विषम तापीय जीव क्या होते हैं, समझ गए होंगे कि जिस जीव का तापमान जो हो वो प्रभावित न हो वातावरण से, समतापीय, और जिस जीव का तापमान वातावरण के कारण प्रभावित हो जाता है वो विषम तापीय कहलाते हैं। बस इतनी छोटी सी बात याद रखनी है। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ गए होंगे और इसी तरीके से महत्वपूर्ण सवालों के लिए हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। धन्यवाद।